भारत एक्सप्रेस ने आज अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है जगत गुरु स्वामी सतीश आचार्य जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भारत एक्सप्रेस के जरिए युवा को, देश के लोगों को आध्यात्म से जुड़ने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत आभार और शुभकामनाएं। भारत एक्सप्रेस ये केवल न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एक मुझे लगता है कि एक नई राह है, बदलते भारत की नई पहचान है। और नई तरीके से, सुरद्रता से और बिना शोर मचाए, बिना लोगों को कंफ्यूज और गुमराह किए हुए सत्य के पथ पर चलता हुआ एक ऐसा सिपाही है जिसकी आयु हो सकता है अभी 3 वर्ष पूर्ण हुई है, लेकिन इसे 300 और 3000 वर्षों का अनुभव दिखता है। तो इसके लिए मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपको। और दूसरा, युवाओं के लिए विचार की बड़ी आवश्यकता है। अच्छी और वास्तविक दिशा में चलने के लिए बुजुर्गों के साथ रहना, सनातन को पढ़ना, केवल सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे नहीं पढ़ें, कभी कभी ग्रंथों को उठाकर पढ़ा करें, देखा करें। सनातन आपके जीवन का वो पथ है, वो पाथ है, वो लक्ष्य है जिस पर चलकर आप जीवन में किसी भी तरफ सक्सेस, सफल और मजबूत बन सकते हैं। राम को इसलिए नहीं पढ़ना है कि वो भगवान थे, राम को इसलिए पढ़ना है कि वो सफलतम राजा थे। राम को इसलिए पढ़ना है कि विषमता में भी समता का दर्शन है। 14 वर्षों के संघर्ष के बाद भी निखर कर ब्रह्मांड का नायक आया, कोई हारा हुआ सिपाही नहीं। तो युवाओं को मुझे लगता है सनातन को नई दिशा की तरह, नई उपलब्धियों की तरह, नई व्यापकता की तरह पढ़ना चाहिए। ये रिसर्च का भारत है, ये खनिज का भारत है, ये नई उपलब्धियों का भारत है। यहाँ इतना सारा कुछ करने को है। जब आप विदेश घूम कर आएँ, दुनिया घूम कर आएँ, तो पता लगता है कि नहीं, भारत में अभी बहुत कुछ करना शेष है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ये वैक्यूम ही हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस वैक्यूम को कंप्लीट कर लेना, इस वैक्यूम को समझ लेना, मुझे लगता है कि ये नए भारत की पहचान है और युवाओं की पहचान है। तो युवा जाग रहा है, युवा पढ़ रहा है, युवा शिक्षित हो रहा है और युवा सम्मिलित हो रहा है, युवा बलवान हो रहा है और युवा सनातनी हो रहा है। तो मुझे लगता है बस थोड़ा सा पुश की आवश्यकता है। बुजुर्गों के साथ बैठा करें, अपने बड़ों से कुछ सीखा करें और बड़ों की कहानियों में सिर्फ कहानी नहीं, उसमें शोध और रिसर्च देखा करें। आचार्य जी, जैसे आपने आध्यात्म के इतने सारे गुण हमें गिनवाए जो युवाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं, तो अब जैसे हमारे इस पूरे कॉन्क्लेव का थीम है विकसित भारत 2047, तो आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले दिनों में विकसित भारत आध्यात्मिक तौर पर कैसा होने वाला है? विकसित भारत 2047 एक संकल्प ही नहीं है, एक परिकल्पना है। और विकसित भारत स्वप्न ही नहीं, एक सच्चाई और एक वास्तविकता पर चलता हुआ एक ऐसा व्यापक विचार है जिसका स्वागत और मुझे लगता है कि अभिनंदन करना चाहिए। विकसित भारत 2047 यानी 2047 में आप विश्व के प्रथम अर्थव्यवस्था पर, प्रथम उस सोपान पर, प्रथम वैश्विक स्तर पर आप सफल और सक्षम और संयमित होंगे जब आपको लोग नमन कर रहे होंगे। इसमें सबसे आवश्यक ये है, मुझे लगता है कि विकसित भारत 2047 के लिए हम सब काम करें, हम सब निर्णय लें। हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, सरकारें साथ दे रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है ये, उनका नारा है ये, और वो इस दिशा में बड़ा जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। इसमें हर व्यक्ति को आवश्यकता है, हमारा घर, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारा क्षेत्र, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा प्रदेश और हमारा देश, ये जो सोपान है, ये जो सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से चलना चाहिए। ये देश हमारा घर है। हम लोग कहते हैं कि भैया इस देश में, एक संस्कृत का गीत है, मृदपिच चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामाः सिद्धविदम् अत्र च बालाः देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामा। इसका हिंदी रूपांतरण गाना आप सबको आता है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बिटिया बाला की स्वरूप और बच्चा बच्चा राम है। तो जब उस तरह से चलेंगे तो विकसित भारत 2047 डेफिनेटली होगा। और मैं अगेन एक बार आपको धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि विकसित भारत 2047 के निमित्त आपने काम किया। अभी पिछले हमने भी एक यज्ञ किया था जिस यज्ञ का नाम था भारत उत्कर्ष महायज्ञ। उस यज्ञ का संकल्प ही था विकसित भारत 2047। तो हमने उस पर 108 यज्ञ करने का संकल्प लिया है। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि ये उसी, मैं तो अपनी यज्ञ में ही आया हूँ, मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें आध्यात्म के बारे में इतनी गहराई से बताने के लिए। तो ऐसी ही तमाम हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।